हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। संधि का प्रयोग शब्दों के सुविधाजनक उच्चारण के लिए किया जाता है। जब दो शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनियों का मेल हो जाता है, जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। इसमें कौन से दो वर्ण मिल गए? अ जमा आ, यानी पुस्तक का अ और दूसरे आलय का आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आ। तो क्या बन गया? पुस्तकालय। सत्य जमा अर्थ, ये क्या बना शब्द? सत्यार्थ। इसमें कौन कौन से वर्ण का मेल हुआ? अ जमा ओ, इससे क्या बना? आ, तब बना शब्द सत्यार्थ। दो ध्वनियों अथवा वर्णों का मेल होने से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जानते हैं आप संधि विच्छेद का अर्थ है? क्या है संधि विच्छेद का अर्थ? बच्चों, संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद मतलब अलग करना और संधि का मतलब होता है जोड़ना, और विच्छेद का अर्थ अलग करना। संधि हुए शब्दों को अलग अलग मूल रूप में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे स्वागत, इनको अलग अलग करेंगे सु जमा आगत। नरेश, इसका संधि विच्छेद होगा नर जमा ईश। जानते हैं संधि के भेदों के बारे में। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले समझ लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नाम से ही पता, स्वर, यानी कि दोनों शब्दों में स्वर का मेल होता है। जैसे धन जमा अभाव, धन का अ और अभाव का अ दोनों स्वर हैं, दोनों मिल गए तो धनाभाव। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र, अ जमा ई का मेल हुआ, इसमें दोनों स्वर हैं ये। प्रति जमा एक, शब्द बना प्रत्येक, इसमें छोटी ई जमा ए, दोनों क्या हैं? स्वर हैं और दोनों का मेल हुआ, उससे क्या बना शब्द? प्रत्येक। महा जमा ऋषि, इसमें महा आ और ऋषि का री, दोनों क्या हैं? स्वर हैं, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? महर्षि। स्वर संधि के कुछ और उदाहरण हैं, इन्हें भी समझ लेते। क, अ आ जमा अ आ, इनके मेल से क्या बनता है? आ बन जाता है। जैसे सार जमा अंश, सारांश। हिम जमा आल्य, हिमालय। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। विद्या जमा अभ्यास, विद्याभास। ठीक है। अब ख है छोटी ई बड़ी ई जमा छोटी ई बड़ी ई, इनके मेल से क्या बनता है? बड़ी ई। तो इसके उदाहरण हैं रवि जमा इंद्र, रविंद्र। गिरी जमा ईश, गिरीश। नदी जमा ईश, नदीश। मही जमा इंद्र, महेंद्र। मही जमा इंद्र में ही में बड़ी की मात्रा और दूसरी तरफ इंद्र में छोटी। बड़ी ई और छोटी ई का मेल हुआ तो बना महेंद्र। यानी कि छोटी और बड़ी ई का मेल बनने से क्या बन जाती है? बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। अगला है हमारा गौ, छोटा ऊ बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनका मेल हो तो हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। जैसे गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। वधु जमा ऊर्जा, वधुर्जा। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। अगला है घ, अ जमा आ जमा छोटी ई जमा बड़ी ई, इनका मेल हो तो क्या बनेगा? ए। जैसे नर जमा इंद्र, क्या बना? नरेंद्र, एक ही मात्रा में बदल जाएगा। महाजमा ईश, महेश। महाजमा इंद्र, महेंद्र। सुर जमा ईश, सुरेश, एक ही मात्रा आ जाएगी व्यंजन के ऊपर। अगला है अ जमा आ जमा छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ, इनके मेल से क्या बनेगा? नया वर्ण ओ में बदल जाएगा। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। महा जमा उदय, महोदय।
गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। अब अगला है अ जमा अ, इसके साथ अगर री का मेल होता है तो अगला वर्ण क्या बनता है? अर। जैसे ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मषि। महा जमा ऋषि, महर्षि। अगला है अ जमा ए जमा आए, इनके मेल से क्या बनता है? आए, आए की मात्रा आ जाती है। जैसे एक जमा एक, एक एक। मत जमा एक्य, मतैक्य। अगला है हमारे सामने अ जमा ओ जमा औ, इनके मेल से क्या बनता है? औ बन जाता है। जैसे परम जमा ओज, परमोज। महा जमा औषध, महोषध। अगला है छोटा ई बड़ी ई, इसके साथ कोई भी असमान स्वर, जैसे छोटी ई बड़ी ई को यो, आगे जो स्वर हो उसकी मात्रा। जैसे इति जमा आदि, इत्यादि। प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। प्रति जमा एक, प्रत्येक। नी जमा ऊन, न्यून। अब अगला है हमारे सामने ऊ बड़ा ऊ, इसके साथ कोई भी असमान स्वर आएगा तो ऊ का वो, आगे जो भी स्वर हो उसकी मात्रा बन जाएगी। जैसे सु जमा आगत, स्वागत। अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। अगला है ए आए, इसके साथ कोई भी स्वर आए तो ए का आए का आय हो जाता है। इसके उदाहरण हमारे सामने, जैसे ने जमा अन, नयन। नए जमा इका, नायिका। और अगला है ओ जमा कोई भी स्वर आए तो ओ को अन और औ को आ हो जाएगा। जैसे पौ जमा अन, पवन। भौ जमा उक, भावुक। बच्चों ये सारे आपको नियम याद करने होंगे, तभी आप अच्छे से संधि कर पाएंगे। नियम अनुसार आप संधि विच्छेद करते रहिए। अगला है हमारा व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा आचार, सदाचार, इसमें त और आ का आपस में मेल हुआ है। सत्य जमा जन, सज्जन, इसमें त और जौ का मेल हुआ है। वाक जमा ईश, वागीश, इसमें क और ई का मेल हुआ है। तत्त जमा लीन, तल्लीन, इसमें त और ल का मेल हुआ है। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि जमा मल, निर्मल। मनः जमा योग, मनोयोग। विसर्ग संधि के कुछ और उदाहरण हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। नि जमा जल, निश्चल। दु जमा गर्म, दुर्गम। निह जमा आशा, निराशा। दुह जमा लब, दुर्लभ। निह जमा संदेह, निस्संदेह। निह जमा पाप, निष्पाप। मनः जमा रथ, मनोरथ। नमः जमा ते, नमस्ते। आइए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। दो ध्वनियों अथवा वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि के विषय में आपको सही जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।